हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आपका भाई अजय किशोर आप सभी को एजुकेशन गंगा के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं। आज हम लेके आए हैं बायोलॉजी का डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए हम लोग देखते हैं पाचन तंत्र क्या है, पाचन क्या है। ठीक है, डाइजेशन ब्रेक डाउन ऑफ फूड फ्रॉम कंप्लीट सिंपलर फॉर्म फॉर एनर्जी। भोजन का जटिल रूप से सरल रूप में टूटना ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, अंग क्या होता है? ऑर्गेन। डाइजेशन पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र। डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम पाचन की शुरुआत मुख से होता है। कहाँ से होता है बाबू? मुख से होता है। ये कहाँ से होता है? मुख की मुख गुहा से होता है, जिसको क्या कहते हैं? बकल कैविटी। क्या कहते हैं? बकल कैविटी। तीत, दांत, जीभ तथा लार, टंग एंड स्लेवा और होठ, लिप्स। आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। तीत, दांत किस चीज़ से बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट से। किस चीज़ से बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट से। इसका लार्ज परत को क्या कहते हैं? इनेमल। क्या कहते हैं? इनेमल। इनेमल क्या होता है दोस्तों? तो ये हार्डेस्ट पार्ट होता है, सबसे कठोर पार्ट होता है दांत में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्रोन ऑफ टीथ, दांतों का ताज। ठीक, इसको क्या कहा जाता है? दांतों का ताज कहा जाता है। पीएच मान इसका क्या होता है? 5.5 से कम। जब इससे कम होगा तो क्या होगा? तो किनेवल क्या हो जाएगा? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। टीथ, साल्ट। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन क्या होता है? फ्लोरीन ज़्यादा इसमें एक्सेस होने पर क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। और कम होने पर दांत गिरने लगता है। ठीक है, मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार आता है। टीथ कम टू ट्विंस इन द लाइफ स्पान ऑफ ह्यूमन, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्त? तो इसी कारण मनुष्य को क्या कहा जाता है? द्वारदंती। क्या कहा जाता है? द्वारदंती। डेफाडोनेट। क्या कहा जाता है? डिफाडोनेट। ठीक है, टेम्पोररी टीथ और अस्थाई दांत, मिल्क टीथ। दूध का दांत जो है दोस्तों वो कितना होता है? 20। कितना होता है? 20। ठीक है, और आगे हम लोग चलते हैं। परमानेंट टीथ जो है, अस्थाई टीथ जो है 23 होता है। कितना होता है? इसी कारण कहा भी जाता है रे तुमरा 32 का दांत झाड़ दें। कितना? 32 का दांत। तो परमानेंट टीथ जो होता है दोस्तों वो कितना होता है? 23। दांत के कुल कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? तो दांत के जो है 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। इसीलिए इसे क्यों क्या कहा जाता है? विषम दंती। क्या कहा जाता है? विषम दंती। चलिए आगे देखते हैं। इंसीजर, कतरनी, यह भोजन को काटने का कार्य करता है। तो यूज टू कट द फूड। क्या है? यूज टू कट द फूड। आगे हम लोग चलते हैं। कैनन, रत्नक, यह भोजन को फाड़ने का काम करता है। यूज टू सॉ द फूड। क्या करता है? यह भोजन को फाड़ने का काम करता है। प्रीमोलर, अग्रचवर्णक, यह भोजन को पीसने का काम करता है। क्या करता है दोस्तों? यह जो है भोजन को पीसने का काम करता है। मोलर, चवर्णक, यह भोजन को चबाने का काम करता है। क्या करता है दोस्तों? तो भोजन को चबाने का काम करता है। अब हम लोग चलते हैं। देखिए आई से इंसीजर, ये 2/8 कितना होता है? 2/8 होता है। तो कहने का मतलब हुआ जो ये हमारा जो दांत है तो इसमें ऊपर में जो हो गया आपको 4 हो गया, नीचे 4। ठीक, 8 हो गया। कितना हो गया? तो 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर। ठीक, और 2 इधर, 2 इधर। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों? तो 8 हो गया। अब है कैनन जो है ये यहाँ पे 1 2 3 4, टोटल कितना हो गया? 4। और प्रीमोलर जो है विषम दंती, यह बच्चों में नहीं होता। क्या नहीं होता है दोस्तों? ये बच्चे में नहीं पाया जाता है। ठीक, इसकी संख्या कितना हो गया? 8। जैसे 2 ऊपर में तो 2
टू इस साइड, तो टू इस साइड, टू नीचे, टू इस साइड, टोटल 8 हो गया, ठीक। और मोलर ये 3/12, ये कितना होता है, तो 3/12, तो 3 3 6 3 9 3 12, कितना हो गया। तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, विजडम टीथ। क्या कहा जाता है, विजडम टीथ कहा जाता है। थर्ड मोलर, तृतीय चवर्णक, बच्चे में नहीं होता। क्या नहीं होता है दोस्तों, बच्चे में नहीं होता। आगे हम लोग चलते हैं, डेंटल फॉर्मूला, दांतों का सूत्र। ये दोस्तों जो है बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है। क्या, तो डेंटल फार्मूला और अस्थाई, ठीक, 2102/210 × 2, ये टोटल कितना हो गया। तो ये जब कट जाएगा तो कटने के बाद यहाँ पे 20 बस कितना हो जाता है, 20। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कैसे। ये जो 2 है इसको क्या कहते हैं, कतरनक, ठीक। ये जो है इसको सी रदनक, पीएम और चवर्णक, ठीक है, प्रीमोलर और मोलर चवर्णक 2, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, परमानेंट अस्थाई, ठीक है, 2123/2123 × 2 = 23। ये कितना दोस्तों हो गया है, 23। कितना हो गया, 23। 2I 1C 2PM और 3M, ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों, केविटी क्या होता है, केविटी दांत में खरा, ये खाना खाया, ठीक है, खाना दांतों में जाकर इकट्ठा हो गया, भोजन शर्कर और जीवाणु, भोजन शर्कर ठोस हुआ और जीवाणु पनप गए, ठीक है। दांतों का क्षरण, और क्या होने लगता है, क्षरण होने लगता है। देखिए ये दांत का दोस्त सेफ है, इस प्रकार से दांत होता है। जब हम भोजन खाते हैं तो फूड यहाँ पे अधिक हो जाता है, ठीक। और इसको क्या कहते हैं, क्रोन भी कहा जाता है। ये ऊपर का हिस्सा को क्या कहा जाता है, क्रोन। इनेमल क्या कहा जाता है, आपको इससे पहले भी इससे पहले टॉपिक में भी आपको बताए थे, इनेमल को क्या कहा जाता है, तो क्रोन कहा जाता है, शिखर ऊपर वाला जो है, ठीक है। डेंटाइन, इसको ही ये जो है यहाँ से यहाँ तक इसको क्या कहा जाता है, डेंटाइन, ठीक। दांतों का सबसे बड़ा और मुख्य भाग क्या है, दांतों का सबसे बड़ा और मुख्य भाग। और ये जो है दोस्तों इसको क्या कहते हैं, पल्प। क्या कहते हैं, ये साइड में पाए जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, पल्प। ब्रेन, मस्तिष्क से जुड़ा होता है। पल्प जो है वो कहाँ से जुड़ा रहता है दोस्तों, मस्तिष्क से। चलिए आगे आप लोग को फिर बताते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में फिर नेक्स्ट बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल एजुकेशन गंगा को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।